हेलो हेलो आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, बड़कम दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग कल की पहले आज के प्रॉफिट देख लेते हैं। पहले 30 रुपये निफ्टी में, 50 रुपये सीमेंट में, इंडेल्को में 4 रुपये, 1 रुपये जेल में, विप्रो में 3 रुपये, 1 रुपये आईटीसी में, टाइटन में 5 रुपये। नाउ अब हम लोग कल की स्ट्रेटजी देख लेते हैं। अगर निफ्टी 11,610 के लेवल पे आता है तो हम इसको बाई करके चलेंगे। अगर 11,583 के लेवल पे आता है तो सेल कर करेंगे। पहला रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, पहला सपोर्ट लेवल ये, दूसरा सपोर्ट लेवल ये। अगर हम अल्ट्रा सीमेंट की बात करें तो 3,984 के लेवल पे आता है तो बाई करके चलेंगे। 3,969 के लेवल पे आएगा तो सेल। पहला रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, पहला सपोर्ट लेवल ये, दूसरा सपोर्ट लेवल ये। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो इसका 200 मूविंग एवरेज के ये ऊपर ट्रेंड कर रहा है और वैप के भी ऊपर ट्रेंड कर रहा है। तो मतलब अगर ये पॉसिबिलिटी आती है तो हम इसको बाई करेंगे। नेस्ले इंडिया की बात करें तो 16,192 के लेवल पे आता है तो बाई, 16,160 लेवल पे आता है सेल। पहला रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, पहला सपोर्ट लेवल ये, दूसरा सपोर्ट लेवल ये। अगर हम नेस्ले इंडिया की चार्ट की बात करें दोस्तों तो चार्ट भी देखेंगे तो 200 जो मूविंग एवरेज है इसका, वो 200 के मूविंग एवरेज के जस्ट बराबर ही अभी ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। और वैप के भी जस्ट बराबर ही ट्रेंड कर रहा है। तो इसमें कल कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी आती है तो बाई या सेल करके चलेंगे। HDFC लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 600 लेवल पे आता है तो बाई, 594 के लेवल पे आता है सेल। पहला रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, पहला सपोर्ट लेवल ये, दूसरा सपोर्ट लेवल ये, ठीक है। अगर हम HDFC लाइफ के चार्ट की बात करें तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है अभी ये, और वैप के भी जस्ट ऊपर ही अभी सपोर्ट पे है। तो अगर इस लेवल का जो भी ट्रेंड आता है तो हम उसको बाई करेंगे या सेल करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर 199 के लेवल पे आता है तो बाई, और 196 लेवल पे आता है सेल। पहला रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, पहला सपोर्ट लेवल ये, दूसरा सपोर्ट लेवल ये। अगर स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट की बात करेंगे तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेंड कर रहा है अभी, और वैप के भी अभी नीचे ट्रेंड कर रहा है। अब आते हैं ONGC की। ONGC अगर 73 के लेवल पे आता है तो बाई, 73.14 के लेवल पे आता है तो सेल। और पहला, दूसरा, और इसके चार्ट की बात करेंगे हम तो चार्ट मूविंग एवरेज के 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे, वैप के भी नीचे। ITC की बात करें 182 के लेवल पे बाई, 178 लेवल सेल, और पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट। अगर ITC के चार्ट की बात करें तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे और वैप के भी नीचे अभी ट्रेंड कर रहा है। लीस्ट बट नॉट लास्ट, पहला है 375 के लेवल पे बाई, 370 लेवल पे सेल। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, पहला सपोर्ट लेवल, दूसरा सपोर्ट लेवल। तो अगर इसके चार्ट की बात करें तो 200 के मूविंग एवरेज के नीचे लेकिन वैप के ऊपर ट्रेंड कर रहा है ये। तो आशा करता हूँ आपको हमारे इस स्ट्रेटजी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, ताकि और भी अच्छे वीडियो मैं आपको दे सकूं और भी अच्छा प्रॉफिट हो सके। थैंक यू वेरी